नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जीविका दीदियों को मिलने वाले पैसे अचानक रुक गए, क्या अब मिलेगा या नहीं? बिहार सहित देश के कई हिस्सों में हो रहे विवाद और आज के मौसम, शिक्षा, साथ ही साथ किसानों को अगली किस्त कब मिलेगी? वृद्धा पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में जानेंगे कि बचे हुए लोगों को कब से घर मिलना शुरू हो जाएगा और साथ ही जानेंगे कि किनका किनका नाम राशन कार्ड से काट कर हटा दिया गया है, अब उन्हें राशन मिलेगा या नहीं और कैसे राशन कार्ड बनवा सकते हैं। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आप किस जिला क्षेत्र से देख रहे हैं। भाजपा को मिट्टी में मिलाना है, गठबंधन धर्म निभाइए, बांकीपुर उपचुनाव से पहले बोले मुकेश सहनी। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि हमारा वोट हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम हारें या जीतें, लेकिन हमारा वोट वहीं जाना चाहिए जहां हमारे समाज का हित सुरक्षित हो। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, 22,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की होगी बहाली। चीनी मिल, पुल और जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं के हित में एक महत्वपूर्ण बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में 22,000 सेविका एवं सहायिका पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। सरकार के इस कदम से राज्य की हजारों महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विकास व पोषण सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई कड़ी फटकार, सौंदर्यीकरण के नाम पर यह सब नहीं चलेगा। मामला बिहार में विभिन्न जलाशयों को सौंदर्यीकरण के नाम पर आधुनिक रूप देने में कई बार उनके प्राकृतिक जैव संरचना को नुकसान पहुंचाने का मामला आता है। ऐसे ही एक मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। तेज प्रताप यादव बेऊर जेल से हुए रिहा, सम्राट सरकार ने वापस लिए छात्र आंदोलन के 64 केस। छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए जनशक्ति जनता पार्टी के प्रमुख तेज प्रताप यादव 3 दिनों की न्यायिक हिरासत काटने के बाद मंगलवार को बेऊर जेल से रिहा हो गए हैं। रिहाई के समय जेल परिसर के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी व फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। हालांकि रिहाई के बाद मीडिया के तीखे सवालों पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए रवाना हो गए। बिहार में पेपर लीक का बड़ा चेहरा डॉक्टर मनीष अरेस्ट। प्रश्न पत्र के सीलबंद बक्से को खोलने और दोबारा सील करने का है एक्सपर्ट। मनीष की गिरफ्तारी बिहार में पेपर लीक के खिलाफ बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। मनीष और उसके गैंग पर आरोप है कि उन लोगों ने टीए पेपर लीक कांड में पटना के एक होटल में 30 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था। पटना में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का बड़ा फैसला, पीएम मोदी के नाम पर बनेगा मंदिर। बिहार राज्य ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की पहली बैठक में एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। बोर्ड के एक सदस्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा। उनका कहना है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान और अधिकार दिलाने में मोदी सरकार की भूमिका रही है। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर मंत्री संतोष सुमन ने किया हमला, कहा युवाओं को गुमराह करने की बंद करें। राजनीति हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर कुमार सुमन ने कहा कि नीट आंदोलन को लेकर तेजस्वी यादव का छात्रों को सरकारी नौकरी और पेंशन देने का वादा युवाओं को भ्रमित करने का एक और चुनावी हथकंडा है। आज जब चुनाव नजदीक हैं, तब उन्हें छात्रों और युवाओं की चिंता सताने लगी है। आरजेडी ने बिहार के खेल मंत्री पर दलित समाज के अपमान का लगाया आरोप। श्रेयसी सिंह और बीजेपी से की माफी मांगने की मांग। बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का एक कार्यक्रम में दलित समाज की एक बच्ची उन्हें मिठाई खिलाने का प्रयास करती है तो श्रेयसी उसे रोकती नजर आ रही है। इस मामले को राजद ने मुद्दा बनाते हुए मंत्री पर दलित समाज का अपमान करने का आरोप लगाया है।
बिहार के 11 प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बीएसएफी के हवाले। सूची में पटना महावीर मंदिर और सोनपुर का हरिहरनाथ मंदिर भी शामिल। बिहार सरकार ने 11 प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस एसएपी को सौंप दी है। इस सूची में टना महावीर मंदिर और सोनपुर का विश्व प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर भी शामिल है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट। प्रशांत किशोर जाएंगे जेल। नीतीश कुमार के वीडियो को एआई बताने के विवाद ने बढ़ाई मुश्किलें। एमएलसी नीरज ने दर्ज कराई शिकायत। जदयू का आरोप है कि जनसुराज ने बिना किसी तकनीकी या कानूनी प्रमाण के नीतीश कुमार के वीडियो को फर्जी बताकर न केवल मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश की, बल्कि एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता की छवि धूमिल करने का प्रयास भी किया। राजधानी की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 28 जुलाई की शाम चुनाव प्रचार थम गया। अब 30 जुलाई को मतदाता मतदान के जरिए यह तय करेंगे कि इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में किसके पक्ष में जनादेश जाता है। यह उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की शहरी राजनीति, एनडीए सरकार की लोकप्रियता और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की चुनावी स्वीकार्यता की भी बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। बिहार के सभी बीईत कॉलेजों में खुलेंगे डिग्री कॉलेज। शनिवार को सरकारी स्कूलों में होगी हाफ डे पढ़ाई। सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं अब शनिवार को सरकारी स्कूलों में हाफ डे पढ़ाई होगी। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी। इलाज के लिए मिलने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने शिक्षक कल्याण कोष के माध्यम से राज्य के माध्यमिक शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सहायता राशि में वृद्धि की है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में आयोजित शिक्षक कल्याण कोष उप समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार चिकित्सा सहायता की अलग अलग श्रेणियों में दी जाने वाली राशि को बढ़ाया गया। बिहार के विधायकों का रेलवे कूपन होगा। डिजिटल टिकट के लिए अब नहीं जाना होगा काउंटर। विधायकों व पूर्व विधायकों को अब रेलवे टिकट के लिए काउंटर पर नहीं जाना होगा। उनके लिए रेलवे कूपन व्यवस्था को डिजिटल किया जा रहा है। इसके लिए आईआरसीटीसी एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, जहां लॉग इन कर विधायक व पूर्व विधायक कहीं से भी टिकट बुक करा सकेंगे। मिड डे मील में गड़बड़ी और बच्चों को भड़काने के आरोप में प्रधानाध्यापक निलंबित। विभागीय कार्रवाई शुरू। जिले के मरौना प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोनी अमरदास टोला के प्रधानाध्यापक भगवानी मंडल को मध्याह्न भोजन योजना एमडीएम में गंभीर अनियमितता, शैक्षणिक लापरवाही और छात्र छात्राओं को सरकार व उच्चाधिकारियों के विरुद्ध भड़काने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा विभाग स्थापना द्वारा जारी आदेश के तहत उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बांकीपुर उपचुनाव। मुकेश सहनी की हुंकार। कहा, गठबंधन धर्म निभाएं, एकजुट होकर भाजपा को हराएं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के संस्थापक एवं बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने चुनावी शंखनाद किया। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने चुनाव मैदान में अंतिम समय तक पूरी ताकत झोंकने का आह्वान किया। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि एससीईआरटी में खाली पदों पर जल्द भर्ती होगी। दरअसल पटना के विकास भवन स्थित सभागार में मंगलवार को आयोजित राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की समीक्षा बैठक में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि इस अर्थ में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाएगा और इसके लिए विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। बिहार में जमीन मकान की रजिस्ट्री के नियम बदले। कीमत छिपाई तो 100% तक लगेगा जुर्माना। जानिए नया कानून। अगर आप बिहार में जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराने की तैयारी कर रहे हैं
तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब संपत्ति की वास्तविक कीमत छिपाकर कम स्टाम्प ड्यूटी देने की कोशिश भारी पड़ सकती है। राज्य सरकार ने भारतीय स्टाम्प संशोधन विधेयक 2026 लागू कर दिया है और इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। नए नियमों का मकसद राजस्व चोरी पर सख्ती से रोक लगाना है। बीपीएससी ट्रे 4 में कितने पदों पर भर्ती, सम्राट चौधरी ने कर दिया ऐलान। सरकार ने भेजी अधियाचना, बीपीएससी टीआरई 4 में कितने पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को इसकी घोषणा कर दी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से बिहार लोक सेवा आयोग को चौथे चरण की टीचर बहाली की अधियाचना भेज दी गई है। जल्द ही टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पटना में सीएनजी भरवाने के लिए करवा पड़ता है घंटों इंतजार, 40,000 गाड़ियों का दबाव नहीं संभाल पा रहे 41 स्टेशन। राजधानी में सीएनजी से चलने वाले वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसी अनुपात में शहर के प्रमुख सीएनजी स्टेशनों पर दबाव भी बढ़ गया है। हाल यह है कि 41 सीएनजी स्टेशन होने के बावजूद फ्रेजर रोड, बेली रोड, राजा बाजार, ट्रांसपोर्ट नगर और गर्दनी बाग जैसे प्रमुख पंपों पर वाहन चालकों को सीएनजी भरवाने के लिए लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। सुपौल में बनेगा बिहार का तीसरा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च। 10 एकड़ जमीन आवंटित, युवाओं को मिलेंगे वैश्विक रोजगार के अवसर। जिले के बसंतपुर अंचल अंतर्गत वीरपुर मौजा स्थित बनैलीपट्टी में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। जिला प्रशासन ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 0 एकड़ सरकारी भूमि परिवहन विभाग बिहार सरकार को निशुल्क अंतर विभागीय हस्तांतरण के लिए उपलब्ध करा दी है। इस संबंध में जिलाधिकारी सावन कुमार द्वारा विधिवत आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार में भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन, 12 सीओ आरोप पर गिरी गाज। किसी सा का वेतन रुका तो किसी पर चार्जशीट। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बुधवार को 12 राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की स्वीकृति दी है। भू अर्जन कार्यालय मुंगेर के राजस्व अधिकारी सह कानूनगो अरविंद कुमार, राघोपुर वैशाली के अंचल अधिकारी दीपक कुमार तथा बिस्फी मधुबनी की तत्कालीन अंचल अधिकारी वंदना कुमारी के विरुद्ध आरोप पत्र का निर्णय हुआ है। बिहार में पूर्व अग्निवीरों को वनरक्षी भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण। सरकार ने लागू किया स्पेशल कोटा। बिहार सरकार ने वनरक्षी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की है। यह लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा और इसके लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। 2,464 करोड़ रुपए की लागत से बदलेगी पटना शहर की सूरत। 6 बड़ी परियोजनाओं को जमीन में उतारने की तैयारी शुरू। राजधानी में आधुनिक शहरी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ी पहल होने जा रही है। अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ मिशन के तहत नगर निगम ने 2,463.91 करोड़ रुपए की लागत से शॉपिंग मॉल, वेंडिंग जोन व सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर समेत 6 बड़ी परियोजनाओं की तैयारी शुरू कर दी है। राजधानी पटना में उमस भरी गर्मी के बाद बुधवार 29 जुलाई को मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार शहर में दिन भर सामान्य से घने बादल छाए रहेंगे तथा गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पटना में वज्रपात और गरज के साथ बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत NH 28 पर स्थित हरि सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छपरा कांटी के पास फुट ओवरब्रिज FOB निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की परियोजना कार्यान्वयन इकाई मुजफ्फरपुर ने कांटी विधायक ईसवी अजीत कुमार को पत्र भेजकर सूचित किया है कि संबंधित स्थल पर फुट ओवरब्रिज के निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बाद यदि कोई भी व्यक्ति प्रचार करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ प्राथमिकी कांडदा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही रात के समय मतदाताओं को प्रलोभन देने या प्रभावित करने की कोशिश करने वालों पर भी पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आया नया मोड़, ग्रामीणों ने परिजनों पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप, कहा इनके झांसे में न आए। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव निवासी युवक भरत तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। 17 जून 2026 को हुए इस एनकाउंटर के बाद से ही स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन निष्पक्ष जांच तथा परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत थे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब मृतक भरत तिवारी के परिजनों ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अब न्याय की लड़ाई लड़ रहे स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने परिजनों पर ही वादाखिलाफी और समाज के साथ विश्वासघात करने का गंभीर आरोप लगाया है।